सृष्टि के आरंभ से ही एक नियम रहा है। जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। एक समय असुरों का राजा हिरण्यकशिपु अपनी शक्ति के चरम पर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा। वो न किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब हिरण्यकशिपु का अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो गया। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। पूरे राज्य में आदेश दिया गया, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। लेकिन उसी महल में जन्मा एक दिव्य बालक प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु के परम भक्त थे। उनकी सांसों में नारायण बसते थे। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर पूछा, क्या मेरा शत्रु विष्णु तुझसे बड़ा है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी। सर्पों के बीच डाला, हाथियों से कुचलवाया, अग्नि में बैठाया, लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा करती रही। एक दिन उसने पूछा, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है? हाँ, प्रहलाद ने उत्तर दिया। हिरण्यकशिपु ने गदा से खंभे पर प्रहार किया। धड़ाम! भयंकर गर्जना के साथ खंभा फट गया और वहां से प्रकट हुए न पूर्ण मनुष्य, न पूर्ण पशु। वे थे नरसिंह भगवान। सिंह का मुख, मानव का शरीर, आंखों में प्रलय की ज्वाला। समय था संध्या का, न दिन न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को महल की देहरी पर पकड़ा, न अंदर न बाहर। अपनी जांघ पर बैठाया, न धरती न आकाश, और अपने नखों से उसका वध कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूर्ण हुई। लेकिन हिरण्यकशिपु का अंत होते ही नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। देवता भयभीत हो गए। पृथ्वी हिलने लगी। देवताओं ने महादेव का स्मरण किया। तब शिव प्रकट हुए। शिव जानते थे नरसिंह का ये उग्र रूप धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन अब इसे शांत करना आवश्यक था। कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि शिव ने वृषभ का दिव्य रूप धारण किया। एक विराट, तेजस्वी, दिव्य वृषभ। वो कोई साधारण बैल नहीं था। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। उसके खुरों की चोट से पर्वत हिलने लगे। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। नरसिंह ने उस विराट वृषभ को देखा। दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। एक ओर विष्णु का उग्र अवतार, दूसरी ओर शिव का दिव्य वृषभ रूप। आकाश में बिजली कौंधी, धरती फटने लगी। देवता सांस रोके खड़े थे। नरसिंह ने प्रचंड गर्जना की और वृषभ की ओर झपटे। वृषभ ने अपने विशाल सींगों से आकाश को चीरते हुए प्रहार किया। उनका संघर्ष साधारण युद्ध नहीं था, यह ऊर्जा का टकराव था। यह संहार और संरक्षण की शक्तियों का संतुलन था। हर टक्कर से अग्नि की लपटें उठती, समुद्र उफान मारने लगे, ग्रह नक्षत्र डगमगाने लगे। लेकिन धीरे धीरे नरसिंह की ज्वाला शांत होने लगी। वृषभ रूप शिव की स्थिरता और धैर्य ने उस उग्रता को संतुलित कर दिया। अंततः नरसिंह शांत हुए। उनका रूप सौम्य होने लगा। तब प्रहलाद आगे बढ़े। उन्होंने दोनों देवों को प्रणाम किया। यह दृश्य अद्भुत था। शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक, संहार और पालन, दोनों एक ही परम तत्व के रूप। ये कथा बताती है, अहंकार का अंत निश्चित है। अगर आपको ऐसी दिव्य कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री नारायण, हर हर महादेव।